अस्सलाम वालेकुम। अल्टो गाड़ी के ओनर्स हमेशा मुझसे खफा रहते हैं कि भाई आप इतने अल्टो के क्यों खिलाफ होते हैं, क्या उन्होंने आपको तकलीफ दी है। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, आप ये देखें जी, ये अल्टो जा रही है ना, ये शोखी कौन मार रहा है? अल्टो वाला मार रहा है। आपको हमेशा हर जगह पे अल्टो ही मिलेगी, कोई शोखी मारती हुई, थर्ड लेन में जाती हुई, रॉन्ग साइड से ओवरटेक करती हुई, कोई एक्सीडेंट करवाते हुए। अच्छा, इस गाड़ी का जब एक्सीडेंट हो जाए तो फिर ये बिल्कुल पिचक जाती है, ख़त्म हो जाती है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, इस तरह ये हाल होता है अल्टो का। अच्छा, एक दूसरी मिसाल देख लेते हैं। ये देखें जनाब, ये देखें भाईजान, कितना ज़बरदस्त व्यू है बाबूसर टॉप का। इसने सनरूफ से निकल के ये वीडियो बनाई है। अच्छा, इसमें आपने गौर नहीं किया। ये आप जब पीछे गौर करेंगे ना, ये आपको अल्टो अभी तो बिल्कुल लेन में है ना, लेकिन आप जब इसको शुरू से चलाएंगे, ये देखें, ये बाकी सारी गाड़ियां लेन में आ रही हैं अपनी में, लेकिन अल्टो वाला उसको ओवरटेक कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक तीसरी मिसाल देख लेते हैं। आपको ऐसे भरी पड़ी मिसालें मिलेंगी। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि मेरा असल में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, अभी आप एक तीसरी वीडियो देखें। ये देखें, ये इस गाड़ी का मटेरियल, ये देखें कैसे उछल गई। ये देखें भाई, इस गाड़ी का ये देखें कैसे उछल गई है। बिल्कुल थका हुआ मटेरियल है अल्टो का। बाकी गाड़ियां भी ठीक है, मतलब ये नहीं है कि वो भी सुजुकी की और गाड़ियां कोई ज़बरदस्त है, बेहतरीन उनका मटेरियल है, लेकिन ये जो अल्टो है ना, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने जो गाड़ियां देखी ना, बिल्कुल गत्ता है। बिल्कुल 30 लाख तो डिजर्व ही नहीं करती ना ये गाड़ियां। अभी ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस तरह की वीडियोस देख के। अभी आप ये खुद देखें ना, ये देखें आप, ये पानी में से थोड़ी सी एक लहर आई है छोटी सी, ये देखें कैसे उछल गई है गाड़ी। तो अगर खुदा न खास्ता इसका एक्सीडेंट वगैरह होता है तो क्या इसमें बचेगा। ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल देख लेते हैं। ये देखें, ये हाइलक्स डाला है। ठीक है, और ये आपने ये वीडियो देखी होगी, वायरल हुई थी। ये अल्टो, इसका हेड ऑन कोलिजन हुआ है, तो अल्टो बिल्कुल आगे से उसका इंजन अंदर चला गया है, लेकिन वो जो हाइलक्स डाला है उसका इतना कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक हेडलाइट जो राइट साइड वाली है उसमें वो बिल्कुल घुस गई है अल्टो, और देखे कहाँ जाके खड़ी हुई है। बहरहाल अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया है। गाड़ी बिल्कुल कोई अगले टायर्स के ऊपर खड़ी हुई है, बाकी पिछली सारी बॉडी और टायर्स हवा में झूल रहे हैं। अल्लाह ताला ने बचा लिया। बहरहाल ये तो कुछ भी नहीं है। ये वाला एक्सीडेंट तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई शदीद हुआ होगा। अगर थोड़ा सा जो है ना वो शदीद होता ना, इसमें थोड़ी शिद्दत होती, तो आप देखते कि गाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अल्टो। ठीक है, तो आपको इस तरह की मिसालें भरी पड़ी मिलेंगी आपको फेसबुक के ऊपर। बहरहाल मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये है बेसिकली, अल्टो जो है वो एक एंट्री लेवल पे पहले गाड़ी होती थी मेहरान, अभी है अल्टो। ठीक है, जो मिडिल क्लास तबका है, जो मोटरसाइकिल से अपनी गाड़ी लेना चाहता है, और काफ़ी लोग तो पुरानी गाड़ियाँ ले लेते हैं ना, लेकिन जो कहता है ना कि यार मैं नई गाड़ी लूँ, तो फिर वो बैंक से या इधर उधर से करके ना वो एक गाड़ी लेते हैं। एंट्री लेवल पे सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी है? अल्टो है। और अल्टो 30 लाख की गाड़ी है। 30 लाख यार माना रखते हैं इस गरीब आवाम पाकिस्तान में। तकरीबन लोग जो है वो गरीब लोग हैं और बेचारे मिडिल क्लास के लोग हैं। उनके लिए 30 लाख, एक जॉब करने वाला बंदा जिसकी 50,000, 60,000, 70,000, चले 1 लाख रुपया भी सैलरी है ना, वो ये गाड़ी अपने घर के एक्सपेंसेस के बाद ये गाड़ी नहीं खरीद सकता। 30 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। और चले अगर मैं मैनेज करके, मिसाल के तौर पे एक बंदा मैनेज करके एक अल्टो ले लेता है, तो अल्टो में उसको मिलता क्या है? थका हुआ मटेरियल यार। मैंने खुद देखा है। मतलब आप उसको ऐसे करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि यार ये गत्ता है बिल्कुल। साइडें जो उसकी देख लें, आप उसका बानट देख लें, मतलब 30 लाख तो ये डिजर्व नहीं करती। ये चले गाड़ी आप बेच रहे हैं तो कम से कम इसको आप मतलब कोई 10, 12 लाख, 15 लाख तक भी बेच दें। ठीक है, चले 20 लाख के अंदर बेचें, 17, 18 लाख आजकल की महंगाई के दौर में अगर आप कहते हैं, लेकिन यार 30 लाख डिजर्व नहीं करती भाई। ये मेहरबानी करें, 30 लाख ये गाड़ी डिजर्व नहीं करती। आपको हर जगह पे इसीलिए आपको जो है ना ये अल्टो मिलेगी, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं एंट्री लेवल पे यही गाड़ी लेते हैं, हालांकि ये बड़ी महंगी गाड़ी है उनके लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं सारों की बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, उनकी ये मेंटलिटी होती है, जैसे ही वो गाड़ी मोटरसाइकिल से जब गाड़ी के ऊपर आते हैं ना, पहली गाड़ी वो लेते हैं
پہلی گاڑی میں ہر بندہ پھر شوخیاں مارتا ہے، کبھی ادھر سے کٹ لے لیا، کبھی ادھر سے کٹ لے لیا، کبھی رانگ سائڈ اوورٹیک کر لی، کبھی ڈرفٹنگ کر لی. ابھی کوئی الٹو کے اوپر ڈرفٹنگ کرنا کوئی بنتا ہے؟ آپ الٹو کے اوپر ڈرفٹنگ کر رہے ہیں. آپ بھائی الٹو آپ نے انٹری لیول کی گاڑی لی ہے، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، آپ سیدھا چلیں سکون سے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی بات کو سمجھیں، میری بات کو. میں نے مثال کے طور پہ گاڑی، مڈل کلاس کا لڑکا ہوں، میں نے گاڑی لے لی انٹری لیول پہ پہلی، تو پھر کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، اپنے بھائی جو چھوٹا بھائی ہے اس کو سکھاؤں گا، پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی کو، پھر وہ یعنی میرے جتنے بھی 3-4 بھائی ہیں میرے ساروں کو اس الٹو کے اوپر سکھاؤں گا. اور صرف اسٹیئرنگ ڈرائیور لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ بھائی اسٹیئرنگ پکڑنا، یہ وہ سارا تھوڑا بہت چلنا سکھا دیا. پھر وہ چھوٹے ینگ بلڈ ہوتا ہے، گرم خون ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ بی اے مین، پھر وہ ڈرفٹنگ کرتے ہیں، پھر رانگ سائڈ کٹنگ شٹنگ یہ وہ. تو یہ چھوٹی گاڑی والوں کی مینٹلٹی یہ اسی لیے ہے کیونکہ وہ شروع میں پہلے اپنی انٹری لیول پہ گاڑی لیتے ہیں، پھر وہ کہیں سے کوئی کلاسز نہیں لیتے، کہیں سے کوئی سیفٹی کا رولز کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ چھکو چھک یعنی وہ چلا ہی رکھتے ہیں، اور جہاں مرضی آتی ہے وہاں سے اپنا اوورٹیکنگ کر لیں گے، لین کو چینج کر لیں گے، انڈیکیٹر نہیں دیں گے، ڈرفٹنگ کریں گے، شارپ کٹنگ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں پھر وہ کرتے ہیں. اس لیے میں الٹو والوں کے خلاف ہوں، الٹو والوں کے بیسیکلی خلاف نہیں ہوں، میں اس مینٹلٹی کے خلاف ہوں. آپ کیا کریں بھائی، گاڑی لی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی دے دی، ابھی آپ سیف ڈرائیونگ کریں. جب آپ سیف ڈرائیونگ کریں گے تو آپ بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ کے صحیح چلانے سے دوسرے بھی محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہ کریں کہ بھائی آپ ریش ڈرائیونگ کریں، پھر آپ کے شر سے دوسرے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی میں مینٹلٹی کے خلاف ہوں. میں الٹو گاڑی کہ ایز اے مٹیریل اس کے خلاف ہوں، اور الٹو کے ڈرائیورز کے خلاف نہیں ہوں. لیکن جو ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں، جو غلط ڈرائیونگ کرتے ہیں، میں ان کے خلاف ہوں، اس مینٹلٹی کے خلاف ہوں. میرے خیال میں یہ کلیئرنس کافی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.